पुस्तकालय कृष्ण, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। अध्याय 3। भगवान कृष्ण का जन्म। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी उपस्थिति, जन्म और गतिविधियां सभी पालौकिक हैं और जो उन्हें वास्तविक रूप से समझता है वह तुरंत आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होने के योग्य हो जाता है। भगवान का रूप या जन्म एक सामान्य व्यक्ति के समान नहीं है, जिसे अपने पिछले कर्मों के अनुसार भौतिक शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान के प्रकट होने की व्याख्या की गई है। वे अपने स्वयं के मधुर आनंद से प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्रकट होने का समय परिपक्व हुआ तो नक्षत्र बहुत शुभ हो गए। रोहित नाम के तारे का ज्योतिषीय प्रभाव प्रमुख था। यह तारा बहुत शुभ माना जाता है और यह ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में है। ज्योतिषीय निष्कर्ष के अनुसार सितारों की उचित स्थिति के अलावा विभिन्न ग्रह प्रणालियों की अलग अलग स्थितियों के कारण शुभ और अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण के जन्म के समय ग्रह प्रणालियों को स्वचालित रूप से समायोजित किया गया था ताकि सब कुछ शुभ हो जाए। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और समृद्धि का वातावरण था। आकाश में शुभ तारे दिखाई दे रहे थे और पृथ्वी की सतह पर सभी कस्बों और गांवों में और चरागाहों में और सभी के मन में सौभाग्य के संकेत थे। नदियां पानी से भरी हुई बह रही थीं और झीलों को कमल के फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था। जंगल सुंदर पक्षियों और मोर से भरे हुए थे। वनों के सभी पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और मोर अपनी सहेलियों के साथ नाचने लगे। भिन्न भिन्न पुष्पों की सुगंध लेकर बड़ी सुहावनी हवा चल रही थी और शरीर के स्पर्श की अनुभूति बहुत ही मनभावन थी। घर पर ब्राह्मणों, जो अग्नि में यज्ञ करने के आदी थे, ने अपने घरों को प्रसाद के लिए बहुत सुखद पाया। आसुरी राजाओं द्वारा किए गए उपद्रव के कारण ब्राह्मणों के घरों में यज्ञ लगभग बंद हो गया था, लेकिन अब वे शांति से आग शुरू करने का अवसर पा सकते थे। यज्ञ करने से मना किए जाने के कारण ब्राह्मण मन, बुद्धि और क्रियाकलापों से बहुत व्यथित थे, लेकिन कृष्ण के प्रकट होने के बिंदु पर स्वचालित रूप से उनका मन आनंद से भर गया क्योंकि वे आकाश में दिव्य स्पंदनों को सुन सकते थे जो उनके प्रकटन की घोषणा कर रहे थे। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व। गंधर्व और किन्नर ग्रहों के निवासियों ने गाना शुरू किया और सिद्धलोक के निवासी और चरण के ग्रह भगवान के व्यक्तित्व की सेवा में प्रार्थना करने लगे। स्वर्गीय ग्रहों में देवदूत और उनकी पत्नियां विद्याधरों और उनकी पत्नियों के साथ नृत्य करने लगे। बड़े बड़े मुनि और देवता प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे। समुद्र के किनारे पर हल्की लहरों का शब्द था और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल छा गए थे जो बहुत ही मनभावन गरजने लगे थे। जब चीजों को इस तरह समायोजित किया गया तो भगवान विष्णु, जो हर जीव के हृदय में निवास कर रहे हैं, रात के अंधेरे में देवकी के सामने भगवान के रूप में प्रकट हुए, जो एक देवी के रूप में प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्रकट होने की तुलना पूर्वी क्षितिज पर पूर्णिमा के उदय से की जा सकती है। आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान कृष्ण अष्टमी चंद्रमा के 8वें दिन प्रकट हुए थे, इसलिए पूर्णिमा का उदय नहीं हो सकता था। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस राजवंश में प्रकट हुए जो चंद्रमा के पदानुक्रम में है, इसलिए हालांकि उस रात चंद्रमा अधूरा था, उस राजवंश में भगवान की उपस्थिति के कारण, जिसमें चंद्रमा स्वयं मूल व्यक्ति है, चंद्रमा एक अति आनंदमय स्थिति में था, इसलिए कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकट हो सकता था। खमासिक्य नाम के एक खगोलीय ग्रंथ में भगवान कृष्ण के प्रकट होने के समय के नक्षत्रों का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। यह पुष्टि की जाती है कि उस शुभ क्षण में पैदा हुआ बच्चा सर्वोच्च ब्रह्म या पूर्ण सत्य था। वासुदेव ने 4 हाथों वाले बच्चे के रूप में जन्म लिया। शंख, क्लब, डिस्क और कमल के फूल को पकड़े हुए, श्रीवत्स के निशान से सजाए गए, पीले रेशम में पहने हुए, कौस्तुभ पत्थर के गहने पहने हुए, एक चमकदार काले रंग की तरह चमकदार दिखाई देने वाले अद्भुत बच्चे को देखा। वैद्यर्य रत्न, बहुमूल्य कंगन, झुमके और इसी प्रकार के अन्य आभूषणों से सज्जित हेलमेट पहने हुए और उनके सिर पर प्रचुर मात्रा में बालों से सुशोभित। बालक के असाधारण गुणों के कारण वासुदेव चकित रह गए। एक नवजात शिशु को इतना सजाया कैसे जा सकता है? इसलिए वे समझ सकते थे कि भगवान कृष्ण अब प्रकट हो गए थे और वे इस अवसर से प्रबल हो गए। वासुदेव ने बहुत विनम्रता से सोचा कि यद्यपि वह भौतिक प्रकृति से बद्ध एक साधारण जीव था और बाहरी रूप से कंस द्वारा कैद किया गया था, भगवान विष्णु या कृष्ण के सर्वव्यापी व्यक्तित्व अपने घर में एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए थे, बिल्कुल अपनी मूल स्थिति में। कोई भी सांसारिक बच्चा 4 हाथों के साथ पैदा नहीं होता है, जो गहनों और अच्छे कपड़ों से सुशोभित होता है, जो पूरी तरह से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व से सुसज्जित होता है। बार बार वासुदेव ने अपने बच्चे की ओर देखा और उन्होंने विचार किया कि इस शुभ क्षण को कैसे मनाया जाए। आमतौर पर जब एक पुरुष बच्चे का जन्म होता है, उन्होंने सोचा, लोग इस अवसर को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और मेरे घर में, हालांकि मैं कैद हूं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व ने जन्म लिया है। इस शुभ समारोह को देखने के लिए मुझे कितने लाख और लाखों बार तैयार रहना चाहिए। जब वासुदेव, जिन्हें शंखदुंदुभी भी कहा जाता है, अपने नवजात शिशु को देख रहे थे, तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों गायों को दान में देना चाहा।
वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजा के महल में कोई शुभ समारोह होता है तो राजा खुशी से बहुत कुछ दान में देता है। स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गायों को ब्राह्मणों और ऋषियों को दिया जाता है। वासुदेव कृष्ण की उपस्थिति का जश्न मनाने के लिए एक धर्मार्थ समारोह करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें कंस की जेल की दीवारों के भीतर बांध दिया गया था, यह संभव नहीं था। इसके बजाय उसने अपने मन में हजारों गायें ब्राह्मणों को दी। जब वासुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु स्वयं भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें प्रार्थना करने लगे। उस समय वासुदेव दिव्य स्थिति में थे और वे कंस के सभी भय से पूरी तरह मुक्त हो गए। जिस कमरे में वे प्रकट हुए थे उसमें नवजात शिशु भी अपना तेज चमका रहा था। तब वासुदेव ने प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे प्रिय प्रभु, मैं समझ सकता हूं कि आप कौन हैं। आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, सभी जीवों के परमात्मा और परम सत्य हैं। आप अपने स्वयं के शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। मैं समझता हूं कि क्योंकि मैं कंस से डरता हूं, आप मुझे उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक दुनिया के नहीं हैं, आप वही व्यक्ति हैं जो केवल भौतिक प्रकृति पर एक नजर डालकर ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति लाते हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि भगवान, जो केवल अपनी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं, वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकते। इस तर्क को मिटाने के लिए वासुदेव ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, यह बहुत अद्भुत बात नहीं है कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि भी उसी तरह से बनी थी। आप महाविष्णु के रूप में कारण महासागर में पड़े थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। तब आपने गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तब फिर से आपने अपने आप को क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में विस्तारित किया और सभी जीवों के हृदय में प्रवेश किया, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी। इसलिए देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश उसी तरह समझ में आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपने प्रवेश कर लिया है, लेकिन आप एक साथ सर्वव्यापी हैं। हम भौतिक उदाहरणों से आपके प्रवेश और गैर प्रवेश को समझ सकते हैं। कुल भौतिक ऊर्जा 16 तत्वों में विभाजित होने के बाद भी बरकरार रहती है। भौतिक शरीर और कुछ नहीं बल्कि 5 स्थूल तत्वों का संयोजन है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब भी कोई भौतिक शरीर होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे तत्व नव निर्मित हैं, लेकिन वास्तव में तत्व हमेशा शरीर के बाहर विद्यमान रहते हैं। इसी तरह, यद्यपि आप देवकी के गर्भ में एक बच्चे के रूप में प्रकट हुए हैं, आप भी बाहर मौजूद हैं। आप हमेशा अपने निवास में हैं, लेकिन फिर भी आप एक साथ अपने आप को लाखों रूपों में विस्तारित कर सकते हैं। आपके स्वरूप को बड़ी बुद्धिमत्ता से समझना होगा, क्योंकि भौतिक ऊर्जा भी आपसे ही निकल रही है। आप भौतिक ऊर्जा के मूल स्रोत हैं, जैसे सूर्य सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। सूर्य का प्रकाश सूर्य की दुनिया को ढक नहीं सकता है, और न ही भौतिक ऊर्जा जो आपसे निकलती है आपको ढक सकती है। आप भौतिक ऊर्जा के 3 रूपों में प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में भौतिक ऊर्जा के 3 तरीके आपको कवर नहीं कर सकते हैं। यह उच्च बौद्धिक दार्शनिकों द्वारा समझा जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक ऊर्जा के भीतर प्रतीत होते हैं, आप कभी भी इससे आच्छादित नहीं होते हैं। हम वैदिक संस्करण से सुनते हैं कि सर्वोच्च ब्रह्म अपना तेज प्रदर्शित करता है और इसलिए सब कुछ रोशन हो जाता है। हम ब्रह्म संहिता से समझ सकते हैं कि ब्रह्म ज्योतिर या ब्रह्म तेज सर्वोच्च भगवान के शरीर से निकलता है, और ब्रह्म तेज से सारी सृष्टि होती है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ब्राह्मण तेज के आधार हैं। इसलिए मूल रूप से वह हर चीज का मूल कारण है। लेकिन कम बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक दुनिया में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को स्वीकार करते हैं। इस तरह के निष्कर्ष बहुत परिपक्व नहीं होते हैं, लेकिन कम बुद्धिमानों द्वारा किए जाते हैं। भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर जगह मौजूद है। वह इस भौतिक सृष्टि के बाहर है और वह इसके भीतर भी है। वह इस भौतिक सृष्टि के भीतर न केवल गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में है, वह भी परमाणु के भीतर है। उनकी उपस्थिति से ही परमाणु का अस्तित्व है। उसके अस्तित्व से कुछ भी अलग नहीं किया जा सकता है। वैदिक आदेश में हम पाते हैं कि सर्वोच्च आत्मा या सब कुछ के मूल कारण की खोज की जानी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च आत्मा से स्वतंत्र रूप से कुछ भी मौजूद नहीं है। इसलिए भौतिक अभिव्यक्ति भी उनकी शक्ति का रूपांतरण है। जड़ पदार्थ और जीवित शक्ति आत्मा दोनों उसी की देन है। केवल मूर्ख ही यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब सर्वोच्च भगवान प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की शर्तों को स्वीकार करते हैं। भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार कर लिया है, फिर भी वे किसी भी भौतिक स्थिति के अधीन नहीं हैं। इसलिए कृष्ण प्रकट हुए हैं और भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रकट होने और गायब होने के बारे में सभी अपूर्ण निष्कर्षों को पराजित किया है। हे भगवान, आपका रूप, अस्तित्व और गायब होना भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आपका प्रभुत्व सर्वोच्च ब्रह्म है और हर चीज का नियंत्रक है, इसलिए आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोधाभासी नहीं है। जैसा कि आपने कहा है, भौतिक प्रकृति आपके अधीक्षण में काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेश के तहत काम करता है।
अधीनस्थ गतिविधियों का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता। चूंकि आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं, सब कुछ आपके भीतर विद्यमान है, और चूंकि भौतिक प्रकृति की सभी गतिविधियां आपके स्वामी द्वारा नियंत्रित होती हैं, इनमें से कोई भी गतिविधि आपको प्रभावित नहीं करती है। तुम्हें शुक्लम कहा जाता है। शुक्लम या श्वेता परम सत्य का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है क्योंकि यह भौतिक गुणों से अप्रभावित है। भगवान ब्रह्मा को रक्त या लाल कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा सृजन के लिए जुनून के गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव को अंधकार सौंपा गया है क्योंकि वे ब्रह्मांड का विनाश करते हैं। इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण, विनाश और रखरखाव आपकी शक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है, फिर भी आप हमेशा उन गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, हरि ही निर्गुण साक्षात भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हमेशा सभी भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि सर्वोच्च भगवान के व्यक्ति में जुनून और अज्ञान के गुण मौजूद नहीं हैं। मेरे भगवान, आप इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के क्रम को बनाए रखने वाले सर्वोच्च नियंत्रक, भगवान के व्यक्तित्व सर्वोच्च महान हैं। फिर भी आपके सर्वोच्च नियंत्रक होने के बावजूद आप मेरे घर में इतने दयालु रूप से प्रकट हुए हैं। आपकी उपस्थिति का उद्देश्य दुनिया के आसुरी शासकों के अनुयायियों को मारना है, जो शाही राजकुमारों की पोशाक में हैं लेकिन वास्तव में राक्षस हैं। मुझे यकीन है कि आप उन सभी को और उनके अनुयायियों और सैनिकों को मार डालेंगे। मैं समझता हूं कि आप असभ्य कंस और उसके अनुयायियों को मारने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन यह जानते हुए कि आप उसे और उसके अनुयायियों को मारने के लिए प्रकट होने वाले थे, उसने पहले ही आपके कई पूर्ववर्तियों, आपके बड़े भाइयों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही वह इसके बारे में सुनेगा, वह तुरंत आपको मारने के लिए सभी प्रकार के हथियारों के साथ प्रकट होगा। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने उनकी प्रार्थना की। वह अपने भाई के अत्याचारों से बहुत डरी हुई थी। देवकी ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, आपके शाश्वत रूप जैसे नारायण, भगवान राम, हयऋष्ण, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव और विष्णु से निकलने वाले लाखों समान अवतार वैदिक साहित्य में मूल के रूप में वर्णित हैं। आप मूल हैं क्योंकि अवतार के रूप में आपके सभी रूप इस भौतिक सृष्टि के बाहर हैं। इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माण से पहले आपका रूप मौजूद था। आपके रूप शाश्वत और सर्वव्यापी हैं। वे भौतिक गुणों से स्वप्रकाशमान, परिवर्तनहीन और अदूषित भी हैं। ऐसे सनातन रूप सदा ज्ञानी और आनंद से परिपूर्ण होते हैं। वे दिव्य अच्छाई में स्थित हैं और हमेशा विभिन्न लीलाओं में लगे रहते हैं। आप केवल एक विशेष रूप तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसे सभी दिव्य शाश्वत रूप आत्मनिर्भर हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप सर्वोच्च भगवान विष्णु हैं। कई लाखों वर्षों के बाद जब भगवान ब्रह्मा अपने जीवन के अंत में आते हैं, तो ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का विनाश होता है। उस समय पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश महतत्व में प्रवेश करते हैं। महातत्व तब समय के बल से अव्यक्त कुल भौतिक ऊर्जा में प्रवेश करता है। कुल भौतिक ऊर्जा ऊर्जावान प्रधान में प्रवेश करती है और प्रधान आप में प्रवेश करती है। इसलिए समस्त ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विनाश के बाद आप अकेले अपने दिव्य नाम, रूप, गुण और सामग्री के साथ रहते हैं। हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूं क्योंकि आप अव्यक्त कुल ऊर्जा के निदेशक और भौतिक प्रकृति के अंतिम जलाशय हैं। मेरे भगवान, संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति समय के प्रभाव में है, क्षण से शुरू होकर वर्ष की अवधि तक। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर चीज के मूल निदेशक और सभी शक्तिशाली ऊर्जाओं के भंडार हैं। सभी बद्ध जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में भागते रहते हैं, फिर भी वे जन्म और मृत्यु के हमले से मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन जब इन भयानक जीवों में से एक आपके चरण कमलों की शरण में आता है, तो वह भयानक मौत के हमले की चिंता किए बिना लेट सकता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने की है। वहां भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताललोक तक पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करने के बाद भी कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे के हमले से बच नहीं सकता है। लेकिन जो भगवान के राज्य में प्रवेश करता है, भगवान कहते हैं, वह फिर से भौतिक दुनिया में आने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए मेरे भगवान, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। मैं आपकी प्रभुता से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया मुझे इस भयानक स्थिति से बचाएं क्योंकि आप अपने सेवकों को सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को आश्वासन देकर इस कथन की पुष्टि की है। आप दुनिया को घोषित कर सकते हैं, मेरे भक्त को कभी भी पराजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बचाव के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए मां देवकी ने फिर भी अपने मातृ स्नेह को व्यक्त किया। मैं समझता हूं कि यह दिव्य रूप आमतौर पर महान ऋषियों द्वारा ध्यान में माना जाता है, लेकिन मैं अभी भी डरता हूं क्योंकि जैसे ही कंस को पता चलता है कि आप प्रकट हुए हैं, वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप कुछ समय के लिए हमारी भौतिक आंखों के लिए अदृश्य हो जाएं। दूसरे शब्दों में, उसने भगवान से एक साधारण बच्चे का रूप धारण करने का अनुरोध किया। मेरे भाई कंस से मेरे डर का एकमात्र कारण आपकी उपस्थिति है। मेरे भगवान मधुसूदन, मेरी इच्छा है कि कंस यह न सीखे कि आप पहले ही पैदा हो चुके हैं।
इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपने प्रभुत्व के इस 4 सशस्त्र रूप को छुपाएं, जिसमें विष्णु के 4 प्रतीक हैं, शंख, चक्र, क्लब और कमल का फूल। मेरे प्रिय भगवान, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के विनाश के अंत में आपने पूरे ब्रह्मांड को अपने पेट में रखा है, फिर भी अपनी अनन्य दया से आप मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप केवल अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्यों की गतिविधियों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, मेरी प्यारी माँ, स्वयंभू मनु की सहस्राब्दी में मेरे पिता वासुदेव प्रजापतियों में से एक के रूप में रह रहे थे। उस समय उनका नाम सुतापा था और आप उनकी पत्नी थे जिनका नाम पुनी था। उस समय जब भगवान ब्रह्मा जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा कर रहे थे, उन्होंने आपसे संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। आपने अपनी इंद्रियों को वश में किया और घोर तपस्या की। योग प्रणाली के श्वास अभ्यास का अभ्यास करके आप और आपके पति दोनों भौतिक नियमों के सभी प्रभावों को सहन कर सकते हैं, बरसात का मौसम, हवा का हमला और धूप की चिलचिलाती गर्मी। आपने सभी धार्मिक सिद्धांतों को भी क्रियान्वित किया। इस तरह आप अपने हृदय को शुद्ध करने और भौतिक नियमों के प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम थे। अपनी तपस्या करते हुए आप केवल उन पेड़ों के पत्ते खाते थे जो जमीन पर गिरे थे। फिर स्थिर मन और नियंत्रित कामवासना के साथ आपने मुझसे कुछ अद्भुत आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरी पूजा की। तुम दोनों ने देवताओं की गणना करके 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उस समय तुम्हारा मन सदा मुझमें लीन था। जब आप भक्ति सेवा कर रहे थे और हमेशा अपने दिल में मेरा विचार कर रहे थे, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न था। हे निष्पाप माता, इसलिए तुम्हारा हृदय सदा शुद्ध है। उस समय भी मैं इस रूप में आपके सामने आपकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट हुआ था और मैंने आपसे जो कुछ भी चाहा, मांग लिया। उस समय तुमने मुझे अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने की कामना की थी। यद्यपि आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से देखा, भौतिक बंधनों से पूर्ण मुक्ति मांगने के बजाय आपने मेरी शक्ति के प्रभाव में मुझे अपना पुत्र बनने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में, भौतिक संसार में प्रकट होने के लिए भगवान ने अपनी माता और पिता अर्थात पुनी और सुतापा को चुना। जब भी भगवान एक इंसान के रूप में आते हैं, तो उनके पास एक माता और एक पिता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पुनी और सुतापा को हमेशा के लिए अपनी माता और पिता के रूप में चुना। और इसके कारण न तो पुनी और न ही सुतापा भगवान से मुक्ति के लिए पूछ सकते थे। मुक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा। भगवान पुनी और सुतपा को तत्काल मुक्ति प्रदान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें इस भौतिक दुनिया में अपने विभिन्न रूपों के लिए रखना पसंद किया, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में बताया जाएगा। भगवान से अपने पिता और माता बनने का आशीर्वाद प्राप्त करने पर सुतापा और पुनी ने तपस्या की गतिविधियों से संन्यास ले लिया और एक बच्चे को जन्म देने के लिए पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जो स्वयं सर्वोच्च भगवान थे। कुछ समय बाद पुनी गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। भगवान ने देवकी और वासुदेव से बात की। उस समय मेरा नाम पाणिगर्भ था। अगली सहस्राब्दी में आपने अदिति और कश्यप के रूप में जन्म लिया और मैं उपेंद्र नाम की आपकी संतान बन गया। उस समय मेरा रूप बौने जैसा था और इसी कारण से मुझे वामनदेव के नाम से जाना जाता था। मैंने तुम्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में 3 बार जन्म लूंगा। पहली बार मैं पाणिगर्भा के रूप में जाना गया, पुनी और सुतापा से पैदा हुआ। अगले जन्म में मैं अदिति और कश्यप से पैदा हुआ उपेंद्र था और अब तीसरी बार मैं आप, देवकी और वासुदेव से कृष्ण के रूप में पैदा हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में केवल आपको यह समझाने के लिए प्रकट हुआ हूँ कि मैं वही भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व हूँ, जिन्होंने फिर से जन्म लिया। मैं एक सामान्य बच्चे की तरह प्रकट हो सकता था, लेकिन इस तरह आपको विश्वास नहीं होता कि आपके गर्भ में भगवान के परम व्यक्तित्व ने जन्म लिया है। मेरे प्यारे पिता और माता, इसलिए आपने मुझे अपने बच्चे के रूप में कई बार बड़े प्यार और प्यार से पाला है और इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न और आभारी हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने मिशन में पूर्णता के कारण घर वापस जाएंगे, भगवान के पास वापस जाएंगे। मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में बहुत चिंतित हो और कंस से डरते हो। इसलिए मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाएं और मुझे उस बेटी के बदले जो यशोदा के यहाँ पैदा हुई है। अपने पिता और माता से इस प्रकार बात करने के बाद भगवान ने उनकी उपस्थिति में खुद को एक साधारण बच्चे में बदल दिया और चुप रहे। भगवान के परम व्यक्तित्व के आदेश पर वासुदेव ने अपने बेटे को प्रसव कक्ष से लेने के लिए तैयार किया और ठीक उसी समय नंद और यशोदा को एक बेटी का जन्म हुआ। वह योगमाया भगवान की आंतरिक शक्ति थी। इस आंतरिक शक्ति के प्रभाव से योगमाया कंस के महल के सभी निवासी, विशेष रूप से द्वारपाल, गहरी नींद से अभिभूत थे और महल के सभी दरवाजे खुल गए, हालांकि उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कृष्ण को गोद में लिया और बाहर गए, उन्हें सब कुछ ठीक वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे सूरज की रोशनी में। चैतन्य चरितामृत में यह कहा गया है कि कृष्ण सूर्य के प्रकाश की तरह हैं और जहां भी कृष्ण है, माया की ऊर्जा, जिसकी तुलना अंधकार से की जाती है, नहीं रह सकती। जब वासुदेव कृष्ण को ले जा रहे थे, रात का अंधेरा गायब हो गया। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। साथ ही आसमान में गरज के साथ बारिश हुई और तेज बारिश हुई।
जब वासुदेव अपने पुत्र कृष्ण को गिरती हुई बारिश में ले जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने नाग के रूप में अपना फन वसुदेव के सिर पर फैला दिया ताकि वह वर्षा से बाधित न हो। वासुदेव ने यमुना के तट पर आकर देखा कि यमुना का जल लहरों से गर्जना कर रहा है और सारा काल झाग से भर गया है। फिर भी उस उग्र रूप में नदी ने वासुदेव को पार करने का मार्ग दिया, जैसे महान हिंद महासागर ने भगवान राम को रास्ता दिया था जब वे खाड़ी को पार कर रहे थे। इस तरह वासुदेव ने यमुना नदी को पार किया। दूसरी ओर वह गोकुल में स्थित नंद महाराज के स्थान पर गया, जहां उसने देखा कि सभी चरवाहे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने चुपचाप यशोदा के घर में प्रवेश करने का अवसर लिया और बिना किसी कठिनाई के उन्होंने अपने बेटे को वहां नवजात बच्ची के लिए बदल दिया। फिर बहुत चुपचाप घर में प्रवेश करके और लड़की के लिए लड़के का आदान प्रदान करने के बाद वह कंस के कारागार में लौट आया और चुपचाप लड़की को देवकी की गोद में डाल दिया। उसने फिर से बेड़ियों को अपने ऊपर जकड़ लिया ताकि कंस को पता न चले कि इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। माता यशोदा समझ गई कि उनके लिए एक बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन प्रसव के श्रम से बहुत थक जाने के कारण वे गहरी नींद में सो गईं। जब वह जागी तो उसे याद नहीं रहा कि उसने एक नर या मादा बच्चे को जन्म दिया है। इस प्रकार कृष्ण के तीसरे अध्याय भगवान कृष्ण का जन्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है।